कभी सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे छोटा ग्रह है वो असल में रहस्यों का एक पूरा खजाना हो सकता है। देखिए, बुध सिर्फ एक छोटा सा गर्म पत्थर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां फिजिक्स के नियम आप कह सकते हैं अपनी हद तक खिंच जाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस एक्सट्रीम्स वाले ग्रह के राज खोलते हैं। तो सबसे पहले ना एक आम धारणा को तोड़ते हैं। बुध सिर्फ सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट नहीं है। अरे, ये तो एक ऐसी जगह है जहां एक दिन 2 सालों से भी लंबा होता है और सूरज के ठीक बगल में बर्फ भी मौजूद है। सच में, ये तो विरोधाभासों की कॉन्ट्रडिक्शंस की दुनिया है। बुध का जो पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला राज है ना, वो जुड़ा है वक्त के साथ। जी हाँ, ये एक ऐसी पहेली है जो हमारी घड़ी और कैलेंडर के पूरे कॉन्सेप्ट को ही उल्टा पुल्टा कर देती है। तो देखिए, बुध जो है सूरज का चक्कर बहुत ही तेजी से लगाता है। इसका एक साल सिर्फ 88 अर्थ डेज का होता है, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा साल। लेकिन अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। बुध का एक दिन पता है कितना लंबा होता है? पूरे 176 पृथ्वी दिनों के बराबर। मतलब उसके साल से लगभग डबल। जरा सोच कर देखिए इसका मतलब क्या हुआ। बुध पर एक दिन उसके 2 सालों से भी ज्यादा लंबा है। मतलब वहां एक सूरज उगता है और अगला सूरज उगने से पहले 2 जन्मदिन निकल जाएंगे। है ना वक्त का कितना अजीब खेल। तो अब आते हैं इसके दूसरे कॉन्ट्रडिक्शन पर। इस ग्रह का टेम्परेचर जो इतना ऊपर नीचे होता है कि यकीन करना मुश्किल है। ये बिल्कुल आग और बर्फ का एक साथ होने जैसा है। पर ऐसा होता क्यों है? इसको ऐसे समझिए कि बुध के पास ना हमारी पृथ्वी की तरह कोई कंबल नहीं है, मतलब कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो गर्मी को पकड़ के रख सके। तो होता क्या है कि दिन में ये सूरज की गर्मी से एकदम भुन जाता है और रात में सारी की सारी गर्मी फौरन स्पेस में वापस चली जाती है। और जरा ये नंबर्स देखिए। दिन में टेम्परेचर पहुंच जाता है +430 डिग्री सेल्सियस, इतना गर्म कि लेड यानी सीसा भी पिघल जाए। और रात में ये गिरकर हो जाता है -180 डिग्री सेल्सियस। ये 600 डिग्री से भी ज्यादा का फर्क है, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा। लेकिन अब बारी है उस राज की जो लगता है जैसे फिजिक्स के सारे नियमों को ही चुनौती दे रहा हो। एक ऐसा राज जिसने साइंटिस्ट्स को दशकों तक, सालों साल परेशान करके रखा। सवाल बहुत सीधा सा है, पर जवाब उतना ही मुश्किल। एक ऐसा प्लैनेट जो दिन में पिघलने की हद तक गर्म हो जाता है, वहां पानी की बर्फ कैसे हो सकती है? ये तो इम्पॉसिबल लगता है ना? इसका जवाब छिपा है इन परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में। ये असल में ग्रह के पोल्स पर मौजूद बहुत गहरे गड्ढे हैं जहां अरबों सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंची है। ये कुदरती कॉस्मिक फ्रीजर की तरह हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, सुनिए। नासा के मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने इन अंधेरे गड्ढों में पानी की बर्फ होने के पक्के सबूत दिए हैं। जरा सोचिए, सूरज के इतने करीब झुलसा देने वाली गर्मी के ठीक बगल में जमी हुई बर्फ। यही तो है बुध का पैराडॉक्स। अच्छा, तो अब सतह से थोड़ा और अंदर चलते हैं और ग्रह के भीतर छुपे एक जबरदस्त राज को देखते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। बुध का 85% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा लोहे का कोर है। उसकी जो बाहरी परत है ना, वो बस एक पतली सी पपड़ी जैसी है। ये कुछ ऐसा है जैसे लोहे की एक बहुत बड़ी बॉल पर चट्टान की एक पतली सी लेयर चढ़ा दी हो। पूरे सोलर सिस्टम में ऐसा और कुछ भी नहीं है। और इस विशाल कोर के 2 बड़े ही हैरान करने वाले नतीजे हैं। पहला तो ये कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो इतने छोटे प्लैनेट के लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, ये एक बहुत ही हिंसक अतीत की कहानी सुनाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि अरबों साल पहले किसी बहुत बड़ी चीज से टक्कर हुई जिसने बुध की पूरी ऊपरी परत को उड़ा दिया और पीछे बस ये विशाल लोहे का दिल छोड़ गई। और अब तैयार हो जाइए बुध की सबसे अजीब, सबसे अनोखी घटना के लिए। एक ऐसा सनराइज जो दिमाग को चकरा देगा। बुध पर कुछ जगहों से अगर आप सनराइज देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सूरज उगता है, फिर अचानक आसमान में रुक जाता है, फिर थोड़ा सा पीछे जाता है और फिर वापस आगे बढ़कर अपना सफर पूरा करता है ना एक कॉस्मिक डांस जैसा। ये अजीबोगरीब घटना होती है बुध के अंडे जैसे ऑर्बिट और उसके बहुत धीरे घूमने की वजह से। और ये हमारे सोलर सिस्टम में कहीं और नहीं होता,
बुध कितना अजीब है, ये उसका एक और पक्का सबूत है। तो हमने बुध के इतने सारे राज खोले, पर देखिए हर जवाब के साथ ना नए सवाल भी खड़े हो जाते हैं। सच तो ये है कि बुध आज भी रहस्यों से भरा पड़ा है, और इन रहस्यों के बने रहने की एक बड़ी वजह यह है कि बुध तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और मजे की बात देखिए, सूरज के इतने पास होने की वजह से ही मुश्किल है। सूरज की जबरदस्त ग्रेविटी किसी भी स्पेसक्राफ्ट को धीमा होकर ऑर्बिट में घुसने ही नहीं देती। सच कहूं तो मंगल पर जाने से भी ज्यादा मुश्किल है बुध तक पहुंचना। ये टाइमलाइन अपने आप में एक कहानी है। देखिए जरा, मिशंस के बीच में कितना लंबा, कितना बड़ा गैप है। पूरी इंसानियत में से बस गिने चुने कुछ रोबोटिक दूत ही हैं जिन्होंने इस रहस्यमयी दुनिया को पास से देखा है। और ये सब हमें सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, क्या बुध हमेशा से ही ऐसा बंजर, एक्सट्रीम्स वाला ग्रह था, या फिर इसके अतीत में कोई और ही कहानी छुपी है? शायद एक ज्यादा जिंदा दिल दुनिया की कहानी। इसके सुराग तो इसकी सतह पर ही बिखरे पड़े हैं। बड़े बड़े लावा के मैदान पुराने ज्वालामुखियों की कहानी कहते हैं। सतह पर जो गहरी दरारें हैं वो बताती हैं कि ये ग्रह कभी जियोलॉजिकली एक्टिव था। और कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि बुध के पास कभी अपना एक मोटा एटमॉस्फेयर भी था, जिसे शायद सूरज ने ही छीन लिया। आखिर में बुध हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है कि सूरज के सबसे करीब होना हमेशा जिंदगी के लिए वरदान नहीं होता। कभी कभी ये अकेलापन और एक्सट्रीम्स का एक अभिशाप भी हो सकता है। और शायद यही वजह है कि बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे अकेला और सबसे रहस्यमयी पड़ोसी बना हुआ है। एक ऐसा पड़ोसी जो हमें हमेशा और ज्यादा जानने के लिए अपनी ओर खींचता रहता है।